अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हज़रात। हिंदुस्तान में कोविड-19 का कहर बरपा है जिसने जहनों को मफलूस कर दिया है। ऐसी सूरत में अपनी बात को सही ढंग से अदा कर पाना मुश्किल कुन है। पिछले ऐलानात की वीडियो में ताख़ीर बल्कि पाए तकमील पर ना पहुंच पाना, जिसके लिए मुआज़रत। हम आज आपके लिए ज़कात का मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है बहरावर होंगे। ज़कात का मादा और लुग़वी मफ़हूम पाकीज़गी या तहारत के हैं। इस्तिलाह में वो सालाना रकम है जो जिन्स या नक़द की शक्ल में एक मुस्तती यानी साहब निसाब को मुस्तहक़ीन यानी हक़दारों में तक़सीम करनी होती है। मगर ज़कात की दीनी और रूहानी अहमियत इससे भी कहीं ज़्यादा जानदार है। ज़कात मालदारों के माल को ही नहीं बल्कि उनके दिल को भी खुदगर्जी और दौलत की तमा से पाक कर देती है। ज़कात ज़रूरतमंदों और नादारों की तकलीफ़ को कम से कम कर देती है। ज़कात फ़र्द और मुआशरे के दरमियान नतीजा खेज़ बाहमी तआम्मुल की रूह का रूहानी और इंसानी दोस्ती का नुमाया मज़हर है। हर मुसलमान मर्द या औरत जो साल के आखिर में तकरीबन 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इनकी रकम या इससे ज़्यादा का मालिक है, नक़द हो या अशिया तिजारत की शक्ल में, उस पर कम से कम 2.5% की शरह से ज़कात वाजिब हो जाती है। जहाँ तक नक़द मिल्कियत का ताल्लुक़ है उसकी ज़कात निकालना आसान है, मगर जब किसी की दौलत कारोबारी ज़ख़ायर या तिजारती माल की शक्ल में होती है तो उसे साल के आखिर में अपने माल की कीमत का मौजूदुल वक्त की शरहों से ठीक ठीक अंदाज़ा करना पड़ता है और कुल मालियत पर ज़कात अदा करनी होती है। अवामी मफाद के इस मुअस्सर ज़ाब्ते और क़ानून की बेख़ता क़ुव्वत इस हकीकत पर मबनी है कि ये ख़ुद अल्लाह का तजवीज़ करदा फ़ैसला है। आइए तो देखें ज़कात के मुस्तहक़ीन कौन हैं। वो गरीब मुसलमान जो फ़क़्र व फ़ाक़े की अज़ियतों से निजात पा सकें, वो हाजतमंद मुसलमान जो ज़राए मुहैया करके अपनी रोज़ी कमा सकें, नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले वो अफराद जो इस इमदाद के ज़रिए मुआश तलाश कर सकें, बातिल के ख़िलाफ़ किसी जंग में गिरफ़्तार हो जाने वाले मुसलमान जिनकी रिहाई के लिए फ़दिया देना ज़रूरी है, वो मुसलमान जिन्होंने शदीद ज़रूरतों से मजबूर होकर कर्ज़ लिया हो और अब उसकी अदायगी की इस्तिताअत न रखते हों, मुसलमान मुसाफिर जो किसी अजनबी मुल्क में किसी सबब से नादार और बेबस हो गए हों और इमदाद के हाजतमंद हों। ज़कात का असल मुस्तहक़ वही है जिसके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ भी ना हो या बहुत कम हो। ज़कात उन गिरोहों को भी दी जा सकती है जो हाजतमंदों की किफ़ालत करते हैं, उनमें तलबा और तहक़ीक़ करने वाले अफराद भी शामिल हैं। अब जिनको ज़कात देने की ममानियत है उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शराफ़त नफ्स और ख़ानदानी एजाज़ की बिना पर सादाते किराम को ज़कात देना मना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सदक़ात लोगों का मैल होता है, इसलिए ये ना तो मोहम्मद के लिए और ना ही आले मोहम्मद के लिए है। ये कि मालदार को मालदार के मुफलिस बच्चे को भी ज़कात देना नाजायज़ है। इसके अलावा शौहर का बीवी को और बीवी का शौहर को ज़कात देना मना है। अपनी असली दादी दादा नानी नाना वालिदैन और तमाम रिश्तेदार जिनकी औलाद में ज़कात देने वाले दाखिल हों, उन सब को ज़कात देना मना है। काफिर को भी ज़कात देना मना है। ज़कात की रकम से कुआं, पुल, मस्जिद नहीं बनवाई जा सकती। न लावारिस मुर्दे का गोरो कफन और ना मुर्दे की तरफ से उसका कर्ज दिया जा सकता है। जो शख्स गदागरी को अपना पेशा बनाए हुए हैं उसको भी ज़कात देना जायज़ नहीं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।